दिन है मंगलवार, तारीख 6 दिसंबर 2022 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। ईएसआईसी की बैठक में फैसला, अतिरिक्त राशि का होगा सट्टा बाजार में निवेश। मेघालय में उच्च न्यायालय का बिजली निगम के मजदूरों के हक में फैसला। मद्रास उच्च न्यायालय की स्वास्थ्य सचिव को फटकार, सरकारी अस्पतालों में ठेके पर काम करने वाली नर्सों को परमानेंट नर्सों के बराबर वेतन देने के जारी किए आदेश। दक्षिण कोरिया में काम पर लौटने के सरकारी फरमान के बावजूद ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल तेज। और संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कर्मचारियों ने मामूली वेतन वृद्धि को किया खारिज, हड़ताल अब भी जारी। अब खबरें विस्तार से। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी ने नई दिल्ली में हुई अपनी 189वीं बैठक में अधिशेष राशि यानी सरप्लस फंड का शेयर बाजार में निवेश करने का फैसला लिया है। निवेश की शुरुआत 5% राशि से होगी, जिसे 2 तिमाहियों की समीक्षा के बाद धीरे धीरे बढ़ाकर 15% तक किया जाएगा। हालांकि निगम सिर्फ एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों में ही निवेश करेगा। इस बैठक के दौरान निगम ने त्रिपुरा के अगरतला और केरल के इडुक्की में 100 बिस्तरों वाले नए ईएसआईसी अस्पताल स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी नीपको के कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मेघालय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हमरसन सिंह थांगखीव की पीठ ने निगम को आचरण, अनुशासन और अपील नियम यानी कंडक्ट, डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स के नियम 8 के उपनियम 3 को निरस्त करने का आदेश दिया है। यह उपनियम निर्धारित करता है कि कोई भी नीपको कर्मचारी किसी भी पंजीकृत ट्रेड यूनियन की सदस्यता नहीं लेगा या ट्रेड यूनियन गतिविधियों में शामिल नहीं होगा। उच्च न्यायालय ने माना कि यूनियन बनाने की स्वतंत्रता भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में निहित है और निगम के उपनियम मजदूरों को उनके इस मौलिक अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। तमिलनाडु की मेडिकल भर्ती बोर्ड द्वारा ठेके पर काम पर रखी गई 7,243 से अधिक नर्सों की बड़ी जीत हुई है। एक अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव को आदेश दिया है कि ठेका नर्सों को स्थायी नर्सों के बराबर वेतन और लाभ का भुगतान किया जाए। कोर्ट ने 4 जनवरी 2023 तक एक एक्शन टेकन रिपोर्ट भी जमा करने को कहा है। बताते चलें कि नर्सों को 2015 में ठेके पर इस करार के साथ नियुक्त किया गया था कि उनकी सेवाएं 2017 तक परमानेंट कर दी जाएंगी। सुनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी, लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध। यह वर्कर्स कनेक्ट रेडियो का 50वां अंक है और हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आपको यह खबरें लाभकारी लगें तो इस लिंक को अपने स्वजनों के साथ शेयर करें। यदि यह खबरें आप हमारे YouTube चैनल पर सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारे आगामी अंक की सूचना आप तक स्वयं पहुंच जाया करेगी। पहली खबर दक्षिणी कोरिया से, जहां ट्रक ड्राइवरों का आंदोलन ऑटो, जहाज निर्माण और मेटल क्षेत्र के मजदूरों का पुरजोर समर्थन मिलने के बाद और भी तेज हो गया है। बताते चलें कि हजारों ट्रक ड्राइवर बेहतर वेतन की मांग करते हुए 24 नवंबर से हड़ताल पर हैं। ट्रक ड्राइवरों को कोरियन कन्फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस यानी KCTU से भी समर्थन मिला है, जिसके सदस्य कल 16 से अधिक जगहों पर हड़ताल के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे। हड़ताल कुचलने के लिए सरकार ने 2004 में पारित हुए कानून का पहली बार इस्तेमाल करते हुए 29 नवंबर को सीमेंट ढोने वाले ट्रक ड्राइवरों के लिए काम पर लौटने का फरमान जारी किया था, लेकिन हड़ताल पर इसका कोई असर नहीं हुआ है। उधर संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कर्मचारियों ने आसमान छूती महंगाई को देखते हुए स्नातक छात्र शिक्षण सहायकों यानी ग्रेजुएट स्टूडेंट टीचिंग असिस्टेंट्स के लिए 7% की मामूली वेतन वृद्धि को खारिज कर दिया है। बताते चलें कि 48,000 से भी अधिक शैक्षणिक कर्मचारी 19 नवंबर से हड़ताल पर हैं। हड़ताली शिक्षकों में सबसे ज़्यादा संख्या इन्हीं की है। इससे पहले विश्वविद्यालय ने निष्णातोत्तर और अकादमिक शोधकर्ताओं यानी पोस्ट डॉक्टोरल एंड एकेडमिक रिसर्चर के साथ करार किया था, जिसमें उनके वेतन में $10,000 की एकमुश्त वृद्धि के साथ साथ माता पिता और बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी की अवधि बढ़ाने के प्रावधान शामिल हैं।
लेकिन इन शिक्षकों ने भी तब तक काम पर लौटने से इनकार कर दिया है जब तक सभी कर्मचारियों के लिए नए अनुबंधों की पुष्टि नहीं हो जाती है। इस अंक में बस इतना ही। मजदूर जगत से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों के साथ शुक्रवार को फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाज़त।